वक्त भी कैसी ये पहेली दे गया, उलझने हजार मगर जान अकेली दे गया। और आधुनिक समय में हजारों उलझनों में उलझे इंसान को उलझाने लगा है खालीपन, अकेलापन, और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को अपनी आगोश में लेता नई समस्या जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। और WHO के रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 300 मिलियन से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, और अमेरिका जैसा आधुनिक देश इसमें नंबर 1 की प्राप्ति हासिल किए हुआ है। और इसमें औरतों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। शायद पुरुषों को और खास करके पतियों को इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन यही सच है दोस्तों। और जिस तरीके से इंसान तरक्की कर रहा है, यह समस्या भी ठीक उसी प्रकार तरक्की कर रहा है। और पूरे विश्व में हर 1 मिनट में 2 व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में कम उम्र में होने वाली मौतों के जो मुख्य कारण हैं, उसमें से डिप्रेशन 10वीं पायदान पर आता है। ये डिप्रेशन महोदय किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। बड़ा बूढ़ा, बच्चा, औरत, अमीर, गरीब या किसी की भी जिंदगी में आसानी से आ सकता है। फिर भले ही किसी व्यक्ति के पास धन दौलत, शोहरत, फिटनेस, ऐसो आराम क्यों ना हो। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल इस दुनिया में हैं। जैसे दीपिका पादुकोण जैसी स्टार भी इसके शिकार हुई थी, और उन्होंने अपनी इस समस्या को सबके सामने खुल के शेयर किया ताकि दूसरे लोगों का मदद हो सके। हर व्यक्ति में डिप्रेशन के लक्षण और कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर लो फील करना, उदास रहना, अजीब सी बेचैनी महसूस करना, काम में मन न लगना, स्कूल या कॉलेज जाने का मन न करना, बिना किसी रीजन के उदास रहना, रात को नींद न आना, सुबह बिस्तर से उठने का मन न करना, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने का मन न करना, खुद को बिना किसी रीजन से दोषी मानना, सभी कामों में धीरे धीरे इंटरेस्ट का कम हो जाना, ड्रग्स, अल्कोहल का सेवन और सहारा लेना। वो सारे काम जो आपको अच्छा लगा करते थे, जैसे मूवी, वीडियो गेम, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, ये सब अवॉइड करने लगना, किसी भी चीज पे फोकस ना कर पाना, खुद का आत्मविश्वास खत्म सा होने लगना, लगातार ऐसे ही नकारात्मक विचारों से मन भरा रहना, जीवन में एक खालीपन और अकेलापन सा महसूस करना, बिना किसी रीजन के रोना, खुद को ऊर्जाहीन महसूस करना, ये सभी लक्षण डिप्रेशन के हैं। लेकिन यहाँ ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि डिप्रेशन को 1-2 दिन से लेकर 10 से 15 दिन तक फील करना कोई फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है। मैं बता दूं कि डिप्रेशन महसूस करना और डिप्रेशन का शिकार होने में बहुत अंतर है, और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक बात हमें अच्छे तरीके से जान लेनी चाहिए। जीवन में सफलता और असफलता, उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आते रहते हैं, और कभी ना कभी हर व्यक्ति के जीवन में किसी अपने की मृत्यु और पैसे के नुकसान, जॉब का चले जाना, और आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा ब्रेकअप जैसे किसी झटके से भी यह विचार आपके जहन में आ सकता है। लेकिन ये लक्षण परमानेंट नहीं होते हैं। ज्यादातर केसेस में हर इंसान कुछ दिनों में अपने आप को संभाल लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। यह अस्थायी डिप्रेशन है जो हर इंसान के जीवन में कुछ अनचाहा हो जाने पर या फिजिकली बीमार हो जाने पर भी हम कभी कभी महसूस कर सकते हैं। लेकिन नकारात्मक विचार का ये पैटर्न अगर 2-3 सप्ताह से ज़्यादा चलता है तो समझ लीजिए कि आपको इलाज की ज़रूरत है। और इसे बिल्कुल भी छुपाइए मत, खुद को कमज़ोर मत समझिए। इस बारे में अपने परिवार से खुल के बात कीजिए, और अगर साथ परिवार ना हो तो जिस पर भी आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो उससे सारी बातें शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पर काम करना पड़े। फिजिकल लेवल पर मनोविज्ञान कुछ ऐसी दवाइयाँ देता है जो आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और फील गुड केमिकल जैसे डोपामिन आदि को रिलीज करवा कर आपके दिमागी इम्बैलेंस को ठीक करता है। और साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने सोच को ठीक करने के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप अकेले ना रहें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलें जिन पर आपको भरोसा है कि वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। उनके साथ घर के बाहर घूमने जाएं, किसी तरीके का कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वॉकिंग करें। शुरुआत में आपको थोड़ा लड़ना होगा, खुद से, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए जिन्हें आपसे उम्मीद है। हर रोज छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना शुरू करें, खुद पर विश्वास करें, परिस्थितियां सुधरने लगेगी। लाइफ को कभी भी 100 मीटर का रेस ना समझें, ये एक मैराथन है, ये एक यात्रा है जिसमें जीत से ज्यादा फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना जरूरी है। मैं बता देता हूँ कि विचार आपके अंदर ही पैदा होते हैं, आपके दिमाग में, और अगर आप डिप्रेस हैं तो आपके दिमाग में विचार या तो जरूरत से ज्यादा आएंगे या तो फिर गलत दिशा में। इन विचारों को आप मेडिटेशन कर सही दिशा देकर भी दशाओं को बदल सकते हैं। जो चीज आपके अंदर से पैदा हो सकती है उसे अंदर से ही बदला और सुधारा जा सकता है। अगर आप खुद को डिप्रेस फील करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ आपसे बदलाव चाहती है, और ये बदलाव पॉजिटिव अफर्मेशन के थ्रू खुद के दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदल कर भी किया जा सकता है। और ये याद रखिए कि दवाइयाँ डिप्रेशन से लड़ने में आपका मदद जरूर करेगा, लेकिन ये दवाइयाँ कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।
इसका परमानेंट हल नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। योग, प्राणायाम, पॉजिटिव म्यूजिक, पॉजिटिव अफर्मेशन के जरिए इस समस्या का परमानेंट इलाज किया जा सकता है और ये बिल्कुल ही आसान हो सकता है। बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और दिखाए नई दिशा। सुनते रहिए सफलता की शुरुआत।